हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ या सडन कार्डियक अरेस्ट के बीच क्या अंतर है? सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ की स्थिति में किसी इंसान की मौत तुरंत हो जाती है, लेकिन जब किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है तो उसकी मौत तुरंत नहीं होती। आमतौर पर कोरोनरी आर्टरी में होने वाली ब्लॉकेज इसका कारण होती है, जो आपके हार्ट की मांसपेशी से जुड़ी होती है, लेकिन दूसरे मामलों में हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम तुरंत बंद पड़ जाता है। ज्यादातर मामलों में इसे इडियोपैथिक बोलते हैं, यानी कि कोई नहीं जानता कि इसके होने के पीछे का कारण क्या है। इसलिए मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बीच के कनेक्शन की बात करना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आप फिश ऑयल का इस्तेमाल करके सडन कार्डियक अरेस्ट या डेथ का खतरा कैसे कम कर सकते हैं। ओमेगा 3 फिश ऑयल्स में ऐसी क्या खास बात है जो आपको इनका जिक्र हमेशा और हर जगह सुनने को मिलता रहता है, और ये कैसे आपके हार्ट की मदद करते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में कई ऐसे गुण होते हैं जो हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। ये गुण अरिथमिया की रोकथाम करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये हार्ट की लयताल कायम रखने में मदद करते हैं। इनमें सूजन को कम करने वाले गुण भी होते हैं। अगर आप हार्ट की इन्फ्लेमेशन कम कर देते हैं तो उससे हार्ट की कार्यप्रणाली बेहतर होने लगती है, और अगर इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक ऐसे ही बनी रहती है तो आपके हार्ट में फाइब्रोसिस हो सकती है। और ऐसा देखा गया है कि ये फिश ऑयल्स कुछ ऐसे जीन्स को ट्रिगर करते हैं जो हार्ट की फाइब्रोसिस रोक सकते हैं। फिश ऑयल एंटी थ्रोम्बोटिक प्रभाव पैदा करते हैं, यानी कि ये थ्रोम्बस या क्लॉट का बनना रोकते हैं। ये ऑयल खून को पतला रखने में मदद करते हैं ताकि खून के क्लॉट का बनना रोका जा सके। अगर आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है तो खून क्लॉट हो सकता है, लेकिन फिश ऑयल अनावश्यक रूप से खून का क्लॉट होना रोकता है। फिश ऑयल आपकी आर्टरीज की भीतरी लेयर को सपोर्ट करता है, जिसे एंडोथीलियल लेयर कहते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। इससे आर्टरीज के अंदर जमा होने वाले कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम करने में भी मदद मिलती है। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि फिश ऑयल का सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये आपके सेल्स की मेम्ब्रेन को बेहद लचीला और उनका सख्त होना रोकने में मदद करते हैं। अगर हम ओमेगा 3 के विपरीत देखें तो हमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स दिखाई देते हैं, और इनमें हमें सभी तरह के सीड ऑयल, वनस्पति ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड, सैफ्लावर, सनफ्लावर और मूंगफली के ऑयल देखने को मिलते हैं। ये सभी ऑयल्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं और उसे ज्यादा सख्त बना देते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का सही अनुपात लें, और इनका अनुपात 1/1 होना चाहिए। अमेरिका में रहने वाले औसत व्यक्ति में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का अनुपात 15/1 देखा जाता है, और आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के लोगों की आर्टरीज कितनी ज्यादा सख्त हो जाती होंगी। ओमेगा 6 के कारण उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होगा। इसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापे, फैटी लिवर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हें और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए आंकड़ों के आधार पर आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप रोजाना फिश ऑयल और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं होगा कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के बहुत सारे छिपे हुए स्रोत भी होते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ मुकाबला करते हैं। आपकी डाइट में जितना ज्यादा ओमेगा 6 होगा, आपको उतना ही कम ओमेगा 3 प्राप्त हो पाएगा। इसलिए अगर आप इन्हें एक ही समय पर ले रहे हैं तो आप ओमेगा 3 के अच्छे प्रभावों को खत्म कर रहे हैं, और ये बात जानना बेहद जरूरी है। चलिए कुछ फूड्स की बात करते हैं जिनमें खुले रूप से या छिपे हुए ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। इनमें वो सभी जानवर भी शामिल हैं जिन्हें ग्रेन्स खिलाए जाते हैं, जैसे कि कमर्शियल रूप से बेचे जाने वाला चिकन, चिकन का अंडा। ग्रास फेड मीट की तुलना में ग्रेन फेड मीट में बहुत ज्यादा ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद होता है। सारे अनाज, ब्रेड, पास्ता, सीरियल, क्रैकर, बिस्कुट में ओमेगा 6 बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद रहता है। ज्यादातर नट्स में बहुत ज्यादा ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद होता है। केवल अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का प्रीकर्सर मौजूद होता है। आप सैलड ड्रेसिंग के बारे में क्या कहेंगे? आपको ऐसी कोई भी सैलड ड्रेसिंग नहीं मिलेगी जिसमें वनस्पति तेल ना मिलाया गया हो। इसके बदले आप सलाद में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और विनेगर डाल सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें सोयाबीन के तेल से बनाया जाता है, जैसे कि मेयोनेज। आपको मार्केट में ऐसी कोई भी मेयोनेज नहीं मिलेगी जिसमें ओमेगा 6 ऑयल ना मौजूद हो। हमस की बात करें तो आप हमस भी खरीदते होंगे, आप इसे खीरे पर लगाकर खाते होंगे, और मैं बताना चाहता हूं कि आजकल ओमेगा 6 ऑयल के बिना हमस बनाया ही नहीं जाता, और कुछ कारणवश लोग हमस में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ऑलिव ऑयल बहुत महंगा आता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आपको सोयाबीन या सैफ्लावर ऑयल रहित हमस खरीदना चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिला होना चाहिए।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाइल्ड कॉट फिश की तुलना में फार्म में पैदा होने वाली मछली में ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, हालांकि उसमें वाइल्ड कॉट की तुलना में 6 गुना ज्यादा ओमेगा 6 फैटी एसिड भी मौजूद होता है। रेस्टोरेंट्स के फूड्स में भी बहुत ज्यादा ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फास्ट फूड में बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल होता है। फ्रेंच फ्राइज को ओमेगा 6 तेलों में डीप फ्राई किया जाता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये जानकारी नहीं थी तो आपको फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल बढ़ाना शुरू करना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ विटामिन डी और विटामिन ए भी मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों आपको फिश ऑयल से नहीं मिलेंगे। हालांकि फिश ऑयल भी अच्छे होते हैं। आपको अपनी डाइट में साल्मन या फैटी फिश, वाइल्ड कॉट फिश का इस्तेमाल नियमित रूप से करना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ओमेगा 6 फैट्स से दूरी बनानी होगी, क्योंकि ये फैट्स हमारी डाइट में भीतर तक घुस चुके हैं। मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि आजकल के न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स आपसे कहते हैं कि आपको सैचुरेटेड फैट्स के बदले ओमेगा 6 फैटी एसिड्स लेना शुरू करना चाहिए। ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है जो ये दिखाता हो कि ओमेगा 6 लेने से आपके हार्ट की सेहत में सुधार आ सकता है। अगर आपने कॉड लिवर ऑयल पर बनाया गया वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे यहां देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।